दोस्तों, आज की मेरी कहानी है भाई का प्यार। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक दुखी परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़की और 7 लड़के थे। उन 8 के माता पिता की जल्दी ही मृत्यु हो गई थी, तो बच्चों ने जल्द ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ ली थी। शुरुआत में तो सबको अपना गुजर बसर करने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन समय के चलते धीरे धीरे सब कुछ उन्हें आसान लगने लगा। अब उन्होंने अपने माता पिता के बिना जीना सीख लिया था। वो एक बहन और 7 भाई गांव में बड़े ही प्रेम भाव से और मिलजुल कर रहते थे। सुबह होते ही 7 भाई शिकार पर चले जाते थे। बहन घर पर अकेली सबके लिए खाना पकाती थी और बाकी के काम निपटाती थी। जब 7 भाई शाम को घर वापस आते तो जंगल से बड़े बड़े जानवर जैसे पक्षी, हिरन आदि को मारकर लेकर आते। वो 7 भाई जो भी जंगल से मारकर लेकर आते, उनकी बहन उन्हें बड़े प्रेम से पकाती थी और 8 मिलकर बड़े प्रेम भाव से खाने का आनंद लेते थे। ऐसे ही दिन कट रहे थे। एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल में शिकार के लिए निकले थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी बनाने के लिए सब्जी को काटने लगी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। अब उस कटी हुई उंगली से खून की धारा बहने लगी। अब बहन सोचने लगी कि अगर मेरी कटी हुई उंगली मेरे भाई ने देखी तो वह बड़े दुखी हो जाएंगे। इसीलिए वह सोचने लगी कि अपने भाइयों को यह बात नहीं बताऊंगी और उनसे छिपा कर रखूंगी। उसने बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पोंछने लगी, पर वह सोचने लगी कि अगर उसके भाई उसके ओढ़नी में लगे हुए खून के धब्बे को देखेंगे तो मुझसे पूछेंगे। फिर वह सोचने लगी कि चलो दीवार में पोंछ देती हूँ। फिर उसके मन में आया कि दीवार पर पोंछना ठीक नहीं रहेगा। अगर मैंने दीवार में पोंछ दिया, मेरे भाई आए, दीवार पर लगे खून के धब्बे को देखेंगे, फिर पूछेंगे तो मुझे बताना पड़ेगा और वह फिर परेशान हो जाएंगे। फिर बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसका बहता खून उसके भाइयों की नज़र से बच सके। उसे कोई उपाय नहीं मिला तो वह उसी सब्जी में जो वह बना रही थी, उसी में उसका जो अपना खून था उसी सब्जी में पोंछ दिया। शाम को जब 7 भाई शिकार से वापस आए तो बहन ने भाइयों के लिए खाना निकाल दिया। आज 7 भाइयों को सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगी। 7 भाई अपनी अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की बाग कला की तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हुई। 7 भाई दिन भर के काम करने के कारण बहुत थक चुके थे, इसीलिए 7 भाइयों को उस दिन जल्दी नींद आ गई। अगली सुबह वह 7 भाई रोज की तरह जंगल में चले गए। जब वह थोड़ी दूर पहुँचे तो उन्हें प्यास लग गई। तभी पास में एक झील थी। वहाँ 7 भाइयों ने पानी पिया और वहीं पास के एक पेड़ के पास जाकर बैठ गए और बातें करने लगे कि रात के खाने में मेरी बहन ने जो सब्जी बनाई थी वह बहुत ही लाजवाब थी। सभी भाई उसी सब्जी की चर्चा करने लगे। 7 भाइयों ने कहा, इतना स्वादिष्ट खाना तो हमने आज तक नहीं खाया। फिर वह 7 भाई कहते हैं, आज घर चलकर उसी सब्जी के बारे में बहन से जरूर पूछेंगे और यह जानकर रहेंगे कि सब्जी में उसने ऐसा क्या मिलाया कि सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी थी। 7 भाई जब शाम को घर आए तो अपनी बहन की तारीफ करते हुए कहने लगे, मेरी प्यारी बहना, कल रात की सब्जी में तूने ऐसा क्या मिलाया था? बहन तो बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह सोच रही थी कि अगर उसके भाइयों को पता चला कि उसकी उंगली कट गई थी तो फिर मेरे सारे भाई दुखी हो जाएंगे। इसीलिए उसने कहा, कुछ नहीं बड़े भैया, जो सब मैं रोज बनाती हूँ वही बनाया था। तो उसका बड़ा भाई कहने लगा, मेरी प्यारी बहन,
तुझे आज बताना ही पड़ेगा और मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी बहन ने इतनी स्वादिष्ट सब्जी कैसे बनाई। बड़ा भाई आगे कहता है, तुम्हें मेरी कसम है बहन, तुम्हें आज सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। सब लोग बड़े भैया का बहुत सम्मान करते थे, इसीलिए बहन को भी सच बोलना ही पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया मेरी उंगली कट गई थी तो बस इतना सा अपना खून सब्जी में मिला दिया था, बस और कुछ नहीं। मैंने सोचा था कि आप लोगों को पता चलेगा तो आप सब दुखी हो जाएंगे, इसीलिए मैंने अपने खून को सब्जी में मिला दिया था। यह सुनकर सभी भाइयों ने सोचा कि इसकी खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद सातों भाई सोने के लिए चले गए। सातों में फिर से इसी बात की बहस छिड़ गई। बड़ा भाई सब भाइयों से कहने लगा, अरे भाई, मेरी बहन की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट है तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई का मान रखते हुए हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन छोटे भाई को यह बात बहुत गलत लगी। लेकिन उसने बड़े भाई का मान रखते हुए कुछ नहीं कहा। फिर अगले दिन शिकार के लिए सातों भाई घर से निकल गए। फिर रास्ते में सातों भाई ने एक योजना बनाई कि अपनी बहन को मारकर उसका मांस बनाकर खाएंगे। बहन का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होगा। छोटे भाई को अपने भाइयों की योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बहुत बेचैन हो उठा। वह खुलकर इस बात का विरोध तो नहीं कर सकता था क्योंकि उसके 6 भाई एक साथ थे। सब भाइयों ने मिलकर एक लंबे से बांस का एक चबूतरा बनाया जिसे तीर कहते हैं। सब भाइयों का यह प्लान था कि अपनी बहन को बहला फुसलाकर यहाँ लेकर आएंगे और तीर से मारकर उसकी हत्या करेंगे, फिर उसके मांस को पकाकर खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, बहन अब तुम बहुत बड़ी हो गई हो, शादी के योग्य हो गई हो। हमने तुम्हारे लिए एक योग्य तलाश किया है। आज हम उसका घर देखने जाएंगे और उस युवक को भी देखकर आएंगे, इसीलिए आज तुम भी हमारे साथ चलोगी। बहन शादी की बात से बहुत खुश हो गई। वह तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चल दी। चलते चलते जब बहन थक गई तो उसने अपने बड़े भाई से पूछा, भैया मेरा ससुराल अभी कितना दूर है? तब बड़ा भाई बोला, बहन अभी हम कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। फिर थोड़ी देर बाद बड़ा भाई बोला, देखो बहन। बड़ा भाई इस तिलार पर बने तीर को देखते हुए बोला, वह रहा तुम्हारा ससुराल जहाँ तुम राज करोगी। बहन बहुत प्रसन्न हो गई। वहाँ पहुँचने के बाद बड़े भाई ने छोटे भाइयों को इशारा किया कि बहन को उस तीर के खंभे से बांध दो। सब भाइयों ने जल्दी जल्दी अपनी बहन को उस खंभे से बांध दिया। बहन ने जब अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखा तो उसका हृदय हाहाकार करने लगा। वह भगवान को याद करते हुए कहने लगी, हे भगवान, अब तुम ही हो मेरा सहारा। मेरे सातों भाई मुझे मार देना चाहते हैं। इसमें एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया हो या प्रेम हो। सातवें भाई को अपनी बहन की पुकार पर दया आ गई, लेकिन फिर भी 6 भाइयों का विरोध करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। बहन को खंभे से चढ़ाने के बाद बड़े भाई ने बारी बारी से बहन पर तीर चलाने का आदेश दिया। सबसे पहले बड़ा भाई तीर धनुष लेकर अपनी बहन पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा तो बहन ने अपने बड़े भाई के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहने लगी। तब बहन कहने लगी, मारो मारो भाई, मुझे मारो। आपका तीर मेरे सीने में आकर लगनी चाहिए, मेरे सीने को छल्ले कर देना चाहिए। बड़े भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, पर उसका निशाना सही नहीं था। वह अपने निशाने में विफल हो गया। उसके बाद दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने दूसरे भाई के सामने भी गिड़गिड़ाया, उसका निशाना भी चूक गया।
ऐसा करके सभी भाइयों ने बारी बारी अपनी बहन के सीने पर तीर चलाने की कोशिश की, परंतु बहन हर बार यही दोहराती थी। 6 भाई मारने में असमर्थ रहे। अब 7वें भाई की बारी थी। 6 भाई 7वें भाई से कहने लगे, भाई अच्छे से निशाना साध के बहन के सीने में तीर चलाना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। बहन ने अपने छोटे भाई की जान बचाने की खातिर अपनी जान निछावर कर दी और अपने छोटे भाई की जान बचाने का निश्चय किया। फिर वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे छोटे भाई की तीर मेरे सीने में आकर लगनी चाहिए। फिर वह कहने लगी, मारो मारो, मेरे सीने में लक्ष्य करके मारो। मारो भाई, मेरे सीने में लक्ष्य करके मारो। निशाना चूक न जाए तेरा, तीर आकर मेरे सीने में लग जाए। छोटे भाई ने तीर चलाया और वह तीर बहन के सीने पर जा लगा। फिर बहन दर्द से तड़प उठी। कुछ देर तड़पने के बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। 7 भाइयों ने मिलकर अपनी बहन का मरा हुआ शरीर नीचे उतारा। फिर 6 भाइयों ने मिलकर अपनी बहन के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला। फिर बड़े भाई ने छोटे भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई जंगल में गया, लकड़ी और पानी के साथ साथ कुछ मछली और केकड़े भी ले आया। लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। परंतु उसके बड़े भाई अपनी बहन के मांस को बड़े चाव से पका रहे थे। छोटे भाई ने अपनी बहन की मांस के साथ साथ मछली और केकड़े भी पकने के लिए डाल दिए, जिससे उसने अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। कुछ देर बाद चावल और मांस तैयार हो गया। छोटे भाई ने पहले से ही अपने बैठने के स्थान पर छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। जब सब भाई खाना निकालने लगे तो छोटे भाई ने अपनी थाली में से अपनी बहन के मांस को उस गड्ढे में डाल दिया। फिर मछली और चावल खाने लगा। जब सब भाई यह बहन की हड्डियां चबाने लगे, तब छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। जब सब भाइयों ने अपनी बहन के स्वादिष्ट मांस को खाकर पेट भर लिया, तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, जूठा साफ कर दो। तब छोटे भाई ने अपनी बहन की बची कुची हड्डियां, शरीर के अन्य भाग जैसे कि सर, नाखून और अंगुलियां, पैर की अंगुलियां, सबको इकट्ठा करके इसी गड्ढे में डाल दिया। फिर ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। कुछ दिन बीतने के बाद जहाँ पर बहन के मांस की हड्डियाँ डाले गए थे, उस जगह पर बांस का एक पौधा निकल आया। फिर धीरे धीरे वहाँ पर बांसों का झुंड बन गया। एक दिन बहुत दूर से एक महात्मा आए और उसी बांस के झुंड में बैठकर मलमूत्र करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, महात्मा दुर्गंध आ रही है, महात्मा दुर्गंध आ रही है। बार बार यह आवाज़ सुनने के बाद उस महात्मा ने जल्दी से उस जगह को साफ कर दिया। फिर उस महात्मा ने उसी बांस में से एक बांस उखाड़ लिया और अपने साथ ले गए। फिर उस बांस को काटकर उस महात्मा ने एक सुंदर सी बांसुरी बनाई। फिर उस बांसुरी को बजा बजा कर लोगों के घर पर जाकर भीख मांगने लगे और बदले में बहुत सारा आशीर्वाद देने लगे। फिर बांसुरी बजाते बजाते महात्मा उसी गांव में चले गए जहां उसके 7 भाई रहते थे। जैसे ही महात्मा उसके बड़े भाई के दरवाजे पर पहुंचते ही बांसुरी बजने लगी। फिर बांसुरी में से आवाज़ आई, नहीं बाजो रे बांसुरी, बड़े भाई के घर दुश्मन है सबसे बड़ा, नहीं बाजो रे बांसुरी, बड़े भाई के घर। फिर बांसुरी आगे बोली, दया प्रेम मोह माया सब छोड़ छाड़ कर रिश्ते में यही दाग लगाया है, नहीं बाजो रे बांसुरी, बड़े भाई के घर। इस बांसुरी में से आवाज़ सुनकर बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से इस महात्मा को भीख दो और इसे यहाँ से जाने को कहो। उसकी पत्नी ने ठीक वैसे ही किया।
उस महात्मा को उन्होंने जल्दी से भीख दिया और उसे वहाँ से जाने को कह दिया। इस तरह से वो भिखारी महात्मा बारी बारी से उसके 6 भाइयों के घर पर गए। जैसे ही महात्मा दरवाजे पर पहुँचते सेम वैसी ही धुन बांसुरी से बजने लगती थी। लेकिन उसके 6 भाइयों ने जैसे ही वह गीत सुना, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से इस महात्मा को कुछ देकर यहाँ से जाने को कहो। उसके भाइयों के मन में डर समाने लगा कि कहीं ये महात्मा ज़्यादा देर तक हमारे दरवाजे पर रुका तो उनकी पोल खुल जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि उसकी बहन की हत्या इन्होंने ही की है। अब अंतिम समय वह महात्मा 7वें भाई के दरवाजे पर आया। जैसे ही वह महात्मा छोटे भाई के घर पहुंचा, 7वां भाई अभी तक कुंवारा था और घर में अकेला रहता था। जब महात्मा उसके दरवाजे पर खड़े थे तभी बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बांसुरी मेरे छोटे भाई के घर। मेरे छोटे भाई ने मन की बात छुपा कर रखी है। फिर बांसुरी बोली, यही है रे यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। बांसुरी से आती इतनी मधुर आवाज़ को सुनकर छोटे भाई के अंदर करुणा जाग उठी और उसने उस महात्मा को बड़े सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए कहा और फिर उन्हें पानी पीने के लिए कहा। उसके बाद छोटे भाई ने उस बांसुरी के बारे में पूछा। फिर महात्मा ने बांसुरी के जन्म के बारे में छोटे भाई को बताया कि कैसे उन्होंने बांस को काटकर बांसुरी बनाई है और कैसे आकाशवाणी हुई थी। फिर छोटे भाई ने उस बांसुरी को महात्मा से मांगने की कामना की। फिर महात्मा ने छोटे भाई को वह बांसुरी दे दी। महात्मा के जाने के बाद छोटे भाई ने उस बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने के पास साफ सुथरा दीप जलाकर पूरे सम्मान के साथ रख दिया। फिर कुछ दिन बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब वह काम से घर लौटकर आता तो पूरा घर साफ सुथरा दिखाई देता था। फिर रोज रोज यही बात जब दोहराने लगी तो छोटे भाई ने अपनी भाभियों के घर जाकर पूछा कि भाभी, जब मैं घर पर नहीं रहता हूँ तब आप लोग मेरे घर की साफ सफाई करते हो क्या? फिर भाभी ने जवाब दिया, हमें अपने घर के काम काज से फुर्सत ही कहाँ है जो हम तुम्हारे घर की साफ सफाई करेंगे। फिर छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज वह छुप कर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करके जाता है। इसीलिए छोटा भाई आज काम पर नहीं गया और वह एक कोने में छुपकर बैठ गया। घर सुनसान होते ही जहाँ पर उसने बांसुरी स्थापित की थी वहीं से उसके बहन की शक्ल की एक लड़की निकली। फिर उसने घर का सारा काम किया और फिर इसी बांसुरी में समा गई। जब छोटे भाई ने यह सब देखा तो उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर छोटे भाई ने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। फिर उसकी बड़ी भाभी ने अपने देवर को बताया कि आज तुम घर पर ही रहना और जैसे ही लड़की बांसुरी से निकलेगी तुम उस बांसुरी को आग में फेंक के जला देना। फिर उस लड़की पर तुलसी का जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। फिर छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे अनुसार काम किया। उसने लड़की के बांसुरी से निकलते ही बांसुरी को आग में डाल दिया। फिर लड़की पर पवित्र तुलसी का जल छिड़क दिया। तुलसी के जल पड़ते ही वह लड़की मानव के रूप में आ गई। जब भाई ने देखा कि वह उसकी प्यारी सी बहन है तो उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। फिर दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से साथ रहने लगे और फिर भाई ने बहन को, बहन ने भाई को अपना लिया। फिर खुशी से साथ में रहकर वह अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, इस जीवन यापन में कोई भी अपना नहीं होता। यहाँ हर रिश्ते में स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के कोई भी जीवन नहीं जीता है।